अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, 2-3 अहम खबरें हैं आज भी जिन पर हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब ने क्या बड़ा मुतालबा कर दिया है और उनके मुतालबे में क्यों वजन है, क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसे सवालात हैं, क्या ऐसे एविडेंसेस हैं जिसकी बुनियाद पर हम ये समझते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो सिर्फ वही बात नहीं कह रहे बल्कि जनरली भी एक बहुत ही फेयर किस्म की ये डिमांड है जिस पे अमल होना चाहिए। लेकिन मैं साथ ही आपको ये बता दूं कि फिल वक्त इसके ऊपर कोई अमल भी नहीं होगा। लेकिन वो क्या है, 9 मई के वाकयात के हवाले से वो आपको बताएंगे कि किस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कोर्ट ऑर्डर के बावजूद भी उन्हें कह दिया गया कि रिलीज कर दिया जाए, लेकिन इसके बावजूद उन्हें रखा हुआ है अभी तक बंद जेल में, और पुलिस ने उसमें क्या जानिबदाराना किरदार अदा किया है वो आपके सामने एक्सपोज करेंगे। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहांगीर खान तरीन साहब कैसे री लॉन्च से पहले ही फेल हो गए हैं, फ्लॉप हो गए हैं, क्यों ये तासुर उभर रहा है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और इमरान खान साहब के ऊपर जो स्टिल पाबंदी अभी तक बाकी है कि उनका नाम तक नहीं आप ले सकते, उसके हवाले से भी थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। और आप सबकी हौसला अफजाई का बहुत शुक्रिया। अगैन मैं जब भी आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ मुझे बहुत हौसला मिलता है और बड़ी खुशी होती है कि आज भी लोग मौजूद हैं ऐसे जो कि सच और हक सुनना चाहते हैं और उसके साथ खड़े भी होना जानते हैं और दुआ गो भी हैं। तो आप सबका बहुत शुक्रिया एक दफ़ा फिर से। आ जाएं जी स्टोरीज की तरफ। इमरान खान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट आज मुतालबा किया जिससे वो पहले भी कर चुके हैं, और वो ये मुतालबा है कि जनाब 9 मई के वाकयात की एक इंडिपेंडेंट किस्म की इंक्वायरी होनी चाहिए, गैर जानिबदाराना इंक्वायरी डिमांड किया उन्होंने। मेरे नज़दीक ये उनका बहुत ही फेयर डिमांड है और ये होना चाहिए। उसकी बुनियादी वजह यह है कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो कि रेज हो रहे हैं। ये इतना ओपन एंड शट नहीं है, ये सब कुछ इतना क्लियर कट नहीं है जैसे कि शो किया जा रहा है, जैसे कि दिखाया जा रहा है और बाकायदा दिखाया जा रहा है। मतलब बिल्कुल इसको कहते हैं ना जैसे कि ट्रायल का किसी को मौका ही ना दिया जाए, किसी के पॉइंट ऑफ व्यू को आने ही ना दिया जाए, किसी को बिल्कुल आप बंद कर दें, दीवार से लगा दें और फिर उसके बाद जो मर्जी उसके खिलाफ नैरेटिव बनाएं, कुछ भी उसके ऊपर जुर्म साबित कर दें और वो कुछ कह भी ना सके अपनी सफाई में। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल 9 मई के इंसिडेंट के हवाले से लग रही है। इसके ऊपर बेतहाशा सवाल पहले ही से मौजूद थे। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की जो बेगुनाही अदालत ने अपने फैसले में लिख दिया, उसके बाद तो मजीद उसके ऊपर मोहर तस्दीक सख्त हो गई है कि क्या वाकई 9 मई के वाकयात पीटीआई की पार्टी पॉलिसी थी या फिर 9 मई के वाकयात की आड़ में पीटीआई को क्रश किया जा रहा है। और बहुत से सवाल जो पहले भी हमने भी उठाए, तजाज एहसन साहब ने बड़े वोकल होके उठाए हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट इदारे, इंटरनेशनल मीडिया, बीबीसी की आप स्टोरी देख लें, अल जजीरा की स्टोरी देख लें, बहुत सारे दीगर जो इंडिपेंडेंट मैगजीन्स हैं, ऑनलाइन जरीदे हैं, उनकी स्टोरीज देख लें, तो वो इनके हवाले से सवाल उठा रहे हैं कि ये बहुत कुछ फिशी है इसके अंदर, इसको प्रॉब होना चाहिए, इसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। पहले ही मैं सवाल उठा चुकी हूँ कि आखिर सवाल ये पहले से बनता है कि किस तरह से इमरान खान साहब के प्रोटेस्ट के लिए जो बाहर निकले लोग, उनको किस तरह से कोर कमांडर हाउस की तरफ जाने दिया गया, क्यों उन्हें बीच में रोकने की कोशिश नहीं की गई, पुलिस कहाँ थी, जो कैंट में कंटोनमेंट एरियाज में दाखिल होते वक्त सिक्योरिटी चेक पोस्ट होती हैं, जिस तरह से हसास इदारों के बाहर एक सिक्योरिटी होती है, क्यों हमें कोई नजर नहीं आया और क्यों इस तरह से खुलेआम मुजाहिरीन को जाने दिया गया। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्योंकि ये सिक्योरिटी लैप्स शो करता है। एक बात, दूसरा फिर ये भी क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं कि क्या जो वहां पर जलाओ घेराव किया गया वो सिर्फ पीटीआई के कारकुनान ने किया या वहां पर कुछ लोग और थे जो इश्तियाल दिला रहे थे लोगों को, क्योंकि पीटीआई के बहुत से लीडर्स की ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें वो मना भी कर रहे हैं। ये भी मौजूद है कि जहां पर वो ये कह रहे हैं, ऑडियोज भी ऐसी मौजूद है कि जहां पर वो ये कह रहे हैं कि जी हम कोर कमांडर हाउस की तरफ जा रहे हैं उस तरह, लेकिन वहां जाकर क्या उनका प्लान ये था कि उन्होंने वहां पर जलाओ घेराव करना है या तोड़फोड़ करनी है, ये कहीं उन वीडियोस में साबित नहीं हो रहा। वहां जाके मुमकिन है वो समझते हो कि उन्हें प्रोटेस्ट करना है, पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, बाहर जाके कोई धरना देना है और उस टाइप का, लेकिन ऐसा कोई उसमें रेलेवेंस नजर नहीं आ रही है। लेकिन वहां पर जो लोग जो मौजूद थे, जो लोगों को इंस्टिगेट कर रहे थे, इश्तियाल दिला रहे थे, वो कहाँ हैं, वो कौन हैं, वो पकड़े गए हैं नहीं पकड़े गए, वो किसके ईमा पर ऐसा कर रहे थे, ये बहुत सारे सवालात हैं।
फिर जिनका घर था वो साहब कहाँ हैं, उनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू, क्या उनकी एक इस वक्त ओपिनियन है, कुछ उस चीज़ के हवाले से भी सामने नहीं आता। फिर जो चौथा सवाल आता है वो खुद ख्वाजा साद रफीक ने रेज किया है कि जो वहां पर आग लगाई गई वो एक नॉर्मल आग नहीं है जो किसी चीज से लग जाए। इमारत को इस तरह से आग लगता देखना बहुत आसान नहीं है जज करना कि ये किस तरह लगाई गई। और बहुत सारे लोगों का इस पर सवाल है जिसको एतजाज अहसन साहब ने भी इंडोर्स किया है कि क्या ये कोई केमिकल से आग लगाई गई है और क्या ये केमिकल इस तरह कोई आम दस्तयाब है कि मैं भी उठाऊं अपने घर से कोई केमिकल निकाल के और जाके प्रोटेस्ट में आग लगा दूं, या ये कोई दस्तयाब ऐसा केमिकल है जो आम मार्केट से मिल जाता है कि लोग उठे और जाके खरीद के ले आए और आग लगा दी। तो ये भी इन्वेस्टिगेट होना बड़ा जरूरी है। एतजाज हसन साहब तो ये तक कह रहे हैं कि कुछ डॉक्यूमेंट्रीज में ये बात की जा रही है कि ऑलरेडी भी उसमें मुजाहिरीन के आने से पहले भी इमारत के अंदर बहुत सारी चीजें हो चुकी थी, कोई शीशे टूटे पड़े थे या कुछ इस तरह की चीजें। तो बहुत से क्वेश्चंस इसके ऊपर ऑलरेडी मौजूद थे। फिर एक सवाल बहुत अहम है वो ये कि ये सब भी मान लिया जाए कि ये प्रोटेस्टर्स ने किया, इश्तियाल में आके किया, ये सब सवाल अपनी जगह आप एक तरफ रख भी दें उठा के, तो क्या जो आप लोग पकड़ रहे हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कैसे उन एलिगेशन से फ्री हो जाते हैं? कोई इस बात का जवाब दे दे कि क्या उनके ऊपर 9 मई के वाकयात के हवाले से एलिगेशन हैं और अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, इमरान खान का साथ छोड़ने का ऐलान कर देते हैं, तो क्या वो उससे क्लीन हो जाते हैं? तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर मतलब इससे मैं ये अंदाजा लगा रही हूं कि अगर कल को सारे लोग सब के सब चले जाए पीटीआई छोड़ के सिवाय इमरान खान के, तो उसका मतलब है कि इमरान खान अकेला वहां पर मौजूद था जिसने वहां पर आग लगा दी, वो तो कस्टडी में था। तो ये एक अजीब सी बात है कि अगर कोई मौजूद था और वो मुलविस है तो वो छूट क्यों रहा है? फिर उसके ऊपर पूरा उसी तरह से ट्रायल करें। अगर उनकी लीडरशिप मुलविस नहीं है और अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं जी लीडरशिप मुलविस नहीं है, तो फिर किस बुनियाद पर लीडरशिप के ऊपर या पीटीआई के ऊपर एज ए पार्टी पॉलिसी ये इल्जाम थोपा जा रहा है कि उन्होंने इदारों पर हमला किया? तो दोनों में से किसी एक मौकिफ को तो साबित करना होगा। या तो आप ये कहें कि जी पार्टी पॉलिसी थी, पूरी लीडरशिप इन्वॉल्व थी, ओके फाइन, फिर सबको छोड़ क्यों रहे हैं, और या फिर ये साबित करें कि जी पार्टी पॉलिसी नहीं थी, कारकुन इश्तियाल में आए, उन्होंने आके वो काम किया, फिर कारकुनों को पकड़ लें और पीटीआई की लीडरशिप को, पीटीआई को एज ए जो पॉलिटिकल पार्टी है वो फिर आप उसको फ्री करें इस एलिगेशन से। तो दोनों में से किसी एक जगह तो आपको ठहरना होगा, और अगर आप इन दोनों जगह पे नहीं ठहरना चाहते तो फिर एक आसान काम करें, वो ये कि एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी बना दें, जुडिशल कमीशन जो कि ये कर ले कि जनाब आखिर में ये हुआ कैसे। और ये कोई इतना मुश्किल नहीं है इसका सिरा लगाना, बहुत से ऑडियोज वीडियोज शवाहिद मौजूद हैं, बहुत सी चीजें मिल सकती हैं, तो उनके बुनियाद के ऊपर ये किया जा सकता है। लेकिन कोई इस मूड में नहीं है कि कोई इंक्वायरी होगी, कोई तहकीकात होंगी, बस इस मूड में है सब कि थोप दो, ये इन्होंने किया है, थोप दो, और इसी चक्कर में इनको मार डालो, कुचल डालो, क्रश कर डालो और इनको सफा हस्ती से मिटा दो। तो ये एक बहुत ज्यादा जो एक चीज है वो ऑब्वियस सी नजर आ रही है। लेकिन इमरान खान साहब ने अगेन इस पे मुतालबा किया कि इसके ऊपर एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके अलावा फिर जो इसकी एक कंटिन्यूटी में चीज मिलती है वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का केस है, जिसमें अदालत ने उन्हें 9 मई के चार्जेस से बाकायदा बरी-ओ-जिम्मा करार दे दिया है, इनोसेंट डिक्लेयर किया है, और उन्होंने कहा कि इन्हें रिहा कर दें। तो पीटीआई मरकजी पंजाब की जो सदर हैं, अगर वो इसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो कि मौके पे मौजूद भी थी, तो फिर इससे तो ये बात को एविडेंस मिल जाता है कि जनाब पीटीआई की एज ए पार्टी पॉलिसी ऐसा कोई मामला नहीं था कि उन्होंने जाके किसी के ऊपर अटैक करना है। अगर यास्मीन राशिद इन्वॉल्व नहीं थी तो फिर बाकी क्या रह जाता है पीछे? तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस है। लेकिन पंजाब पुलिस इस पे मुतमईन नहीं है, उनका ख्याल ये है कि यास्मीन राशिद साहिबा इन्वॉल्व हैं। और उनका आप ट्वीट देखें जो पंजाब पुलिस की तरफ से आया है, एक तो पहली बात ये कि कोर्ट के ऑर्डर के बाद वजूद उन्हें रिलीज नहीं किया गया, उन्हें रखा गया अभी तक जेल में। और दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने ट्वीट किया उससे उनकी जो जानिबदाराना सोच है उसकी कितनी क्लियर कट अक्कासी होती है वो आप सुन लें। मैं आपको थोड़ा सा ट्वीट पढ़ के सुना देती हूँ। कहते हैं जी, all conspirators, planners and perpetrators of 9th May incident including Dr. Yasmin Rashid will be brought to justice। यानी आपने बगैर इंक्वायरी के ये तय कर लिया है कि इंक्लूडिंग डॉक्टर यास्मीन राशिद के जनाब ये प्लानर्स में और ये सारे जो कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनमें ये शामिल हैं। आपने अपने तौर पे पहले ही यानी एज ए इदारा तो आपको इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करनी है, या आपने अपने तौर पे तय कर लेना है कि ये बंदा मुजरिम ही है, बस मुजरिम ही, और आप उसको साबित करने पे तुल गए हैं कि इसको हमने मुजरिम साबित करना है। इनकी ट्वीट से इस किस्म की एक बहुत क्लियर कट परसेप्शन नजर आ रही है। इन जिन्ना हाउस केस द इन्वेस्टिगेशन इज बीइंग कैरिड आउट ऑन साइंटिफिक
lines and the court order is being challenged as police was not given opportunity to present forensic evidence in the case. कहते हैं जी हमें फोरेंसिक एविडेंस पेश करने का मौका ही नहीं मिला। तो भाई 20-22 दिन से आपने पकड़ा हुआ है, जेलों में भी वो कोर्ट्स में भी लेके जा रहे हैं, करें ना आप फोरेंसिक एविडेंस पेश। क्या आपने फोरेंसिक की जितनी दफ़ा कॉल्स हुई हैं उन कॉल्स में बात क्या हुई है, किससे बात हुई है, क्या उसमें प्लानिंग हुई है, ये तो सामने लेके आए। ये तो कोई नहीं किसी ने बताया। कॉल्स तो वैसे जाहिर सी बात है, चेयरमैन पकड़ा गया है, कॉल्स तो होंगी, आपस में लोग राब्ता कर रहे हैं, क्या करना है, कैसे प्रोटेस्ट करना है वगैरह वगैरह, तो कोई भी हो सकती है इसमें बात। इसमें ये प्लानिंग कैसे आप साबित कर रहे हैं कि जी उन्होंने ये तय किया था कि जलाओ घेराव जाके करना है और इस तरह से करना है। तो ऊपर से आप इतने दिनों के बाद भी ये बात कह रहे हैं जी हमें मौका नहीं मिला। और फिर फाइनली वो कह रहे हैं कि जी द कोर्ट ऑर्डर विल अटेन फाइनलिटी आफ्टर ऑर्डर्स ऑफ द हाई कोर्ट, कि जब तक हाई कोर्ट में हम चैलेंज ना कर दें, उनकी तरफ से फर्दर ऑर्डर ना आ जाए, हम उनको बंद रखेंगे। ये तो कोई कानून नहीं है। आप उन्हें रिलीज करें, आप उनकी अगर उस पर आपको कोई एतराज है तो आप उसको चैलेंज करें, और जब हाई कोर्ट उसके ऊपर कोई ऑर्डर करे तो फिर आप उससे बेशक दोबारा पकड़ लें बंदे को। लेकिन आप अपने तौर पर अपनी मर्जी से, अपनी सोच के मुताबिक कि चूंकि ये बंदा है तो मैंने नहीं छोड़ना, तो ये आपने अपनी कोर्ट लगाई हुई है क्या? लेकिन इस वक्त हमें यही नजर आ रहा है। इस सारे क्राइसिस ने जिस तरह से इदारों को बुरी तरह से एक्सपोज किया है, वो अब पता चलता है कि ये किस तरह के इदारे हैं, किस तरह से ये लोग खोखले इदारे हैं, ना इनकी बेसिस हैं, ना इनकी कोई रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, ना इनकी कितनी ज़्यादा बेसलेस किस्म के, और किस तरह ये इशारों पे नाचने वाले इदारे हैं कि कठपुतली किस्म के। जिस तरफ आप इन्हें लगा दें उस तरफ ये शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद इनकी अपनी कोई ना तो कानून है, ना इनकी कोई मोरालिटीज़ हैं। ये वाला इनका हाल है। और अब वो कह रहे हैं जी हम इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सब भी आपने करके देख लिया है, बयानिया भी बनाया, बंदे भी पकड़ लिए, तुड़वाए भी, मारा पीटा, पूरा आपने इश्तिहार भी चला दिया, सब कुछ कर दिया। तो आपका असल मकसद हल हुआ? असल मकसद क्या था? पॉपुलैरिटी को तोड़ना, इमरान खान की स्ट्रेंथ को तोड़ना। तो वो आपने हल किया, आपको वो मिल गया क्या? तो ऐसा नजर नहीं आता। जितने भी अभी रिसेंट सर्वेज हुए हैं उसमें ये पता चलता है कि इमरान खान की मकबूलियत तो वहीं की वहीं है, वोटर तो सारा वहीं का वहीं जुड़ा हुआ है। वो आज भी यही कह रहा है कि जो हमने वोट जो है वो खान का है, जो छोड़ के जा रहे हैं उन्हें भी पता है कि वोट खान का है, वो भी यही बात कह रहे हैं। भाई हल्के के लोग कह रहे हैं बल्ले का टिकट लोगे तो ही वोट डालेंगे, वरना नहीं डालेंगे। वो खुद अंडर प्रेशर पड़े हुए हैं बेचारे। तो ये आपने जो एक मकसद हासिल करना था वो तो आप नहीं हासिल कर सके, वो तो आप उसमें फेल हो गए, क्योंकि लोग तो नहीं मानने के लिए तैयार कि इमरान खान दहशतगर्द है, लोग तो नहीं मानने के लिए तैयार कि उन्होंने जलाओ घिराओ कोई प्लानिंग से किया, या उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा लोगों को। भाई वो तो वहीं खड़े हुए हैं उसके बावजूद भी। यानी इसको अगर मैं समराइज करूं तो आप कह सकते हैं आपने लीडर तोड़ लिए, वोटर नहीं आपसे टूटे। वोटर वहीं खड़ा हुआ है, लीडर टूट गए, वो आपने दबाव डाल के ले गए। आप वेरी गुड, मुबारक हो आपको, और उनको भी मुबारक हो जिनके पास जा रहे हैं। और वोटर आपका वहीं का वहीं खड़ा हुआ है, वो वहीं जमा हुआ है। तो अब असल परेशानी ये है, और यही वजह है कि जहांगीर खान तरीन साहब का जो री-लॉन्च करना था, री-लॉन्च 2, वो लॉन्च होने से पहले ही फ्लॉप हो गया है। वो डब्बा फिल्म साबित हो रही है। और यही वजह है कि जो एक बड़ा बिग बैंग करके बड़ी उनकी कोई सेरेमनी होनी थी कि जनाब बड़ा कोई स्पेशल इवेंट मुकर्रर करके दिखाएंगे, तकरीब हो रही होगी कि जनाब जहांगीर तरीन के पास पता नहीं क्या पावर आ गई है, तो वो ठूस हो गया। क्योंकि आधे लोग तो वैसे ही जाने के लिए उसमें तैयार नहीं हुए, उन्हें कोई फ्यूचर ही नजर नहीं आ रहा उसमें, और जो गए भी हैं वो भी कोई इतने होपफुल नहीं है। तो आप कह सकते हैं जहांगीर तरीन का वो जहाज जो उड़ना था, जिसने उड़ान भरनी थी, वो पहले ही ग्राउंड हो गया उड़ान भरने से। तो हवा जो है वो निकलती हुई नजर आ रही, क्योंकि आप बंदे ले जा सकते हैं लेकिन पॉपुलैरिटी नहीं लेके जा सके। आप लीडर ले गए लेकिन वोट बैंक नहीं ले जा सके। ये है इस वक्त सूरत हाल। और जो जा रहे हैं वो क्यों मुंह उतरे मुंह के साथ जा रहे हैं? उन्हें पता है कि इस वक्त सिचुएशन, ग्राउंड रियलिटी क्या है, और उन्हें अगर आप किसी कॉस्मेटिक चेंज के हवाले कर देंगे तो उनका भी फ्यूचर क्या होगा उन्हें भी नजर आ रहा है। ये बुनियादी एक चीज है, और यही वजह है कि जहांगीर खान तरीन साहब के साथ बहुत बड़े बड़े नाम जो एक कोशिश की जा रही थी कि एक बड़ी पार्टी बना के उनके सामने रखे जाएंगे, वो नहीं हो सका। और अल्टीमेटली अब एक डेमोक्रेट्स के नाम से शायद कोई नया अलग भी ग्रुप बनाया पंजाब में, हाशिम डोगर साहब ने, मुराद राज साहब, और कुछ लोग भी हैं जिनको वो अभी सीगा एराज में रखा हुआ है उन्होंने। तो ये बुनियादी तौर पर मसला यही है कि ये लोग खुद भी सेटिस्फाइड नहीं है। इन्हें खुद भी पता है कि हम कहीं के नहीं हैं। अगर हम जहांगीर तरीन में जाएं, पीपल्स पार्टी में जाएं, PMLN में जाएं, कोई इस वक्त पॉपुलर जमात नहीं है PTI के अलावा
और पीटीआई भी एज ए जमात नहीं, इमरान खान की वजह से ही पॉपुलर है। अगर आप पीटीआई में नहीं रहते, इमरान खान को छोड़ते हैं, तो फिर आप पीटीआई 2 बनाएं, 3 बनाएं, हकीकी बनाएं, डेमोक्रेटिक बनाएं, जो मर्जी उसके साथ साहब के लाके लगा लें, लोग कबूल करने के लिए उसको तैयार नजर नहीं आते। और आखिर में मैं बात करूंगी इमरान खान साहब की पाबंदी के हवाले से, जिसका मैंने थोड़ा जिक्र भी किया है कि उनका मौकिफ तो पहले ही नहीं आ रहा था, उनसे रिलेटेड खबरें भी नहीं आ रही। इस पे पहले भी मैंने बात की थी, लेकिन उस वक्त मेरा अंदाजा ये था कि शायद ये इतना सीरियस कोई वो हुक्मनामा ना हो और इवेंचुअली हम उसको देखेंगे कि लोग उसको नॉर्मली लेंगे। लेकिन मैं हैरान हुई इस बात के लिए कि ये वाकईतन इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए सब तैयार भी हो गए। मैं तो बहुत हैरान हुई। हमें खुद ये बताया गया कि जनाब आप अपने प्रोग्राम में इमरान खान का नाम नहीं ले सकते, आप पीटीआई चेयरमैन बोल दें। मतलब इतनी ये मज़ाक़ खेज़ किस्म की मुझे पाबंदी लगी, और एज ए पर्सन मुझे ये इतना अपने आप की तौहीन भी लगी ऑनेस्टली, कि मतलब आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब अगर मैं कासिम के अब्बा बोल दूं या मैं चेयरमैन पीटीआई बोल दूं, किसकी अना को तस्कीन मिल रही है। मतलब सिर्फ ये कि जी उसका इमरान खान इमरान खान इमरान खान ना हो, लिहाजा रही नाम नहीं लेना। लेकिन बात तो वही हो रही है ना, बात तो नहीं ख़त्म हो सकती। एक बंदा है, एक हकीकत है, तो आप आंखें बंद कर लेंगे या कानों में उंगलियां दे लेंगे कि उसका नाम ना आए, तो क्या वो ख़त्म हो जाएगी हकीकत। अजीब बचकाना किस्म की ये जिद मुझे नज़र आई, और जिसका भी मतलब एक अजीब सी बात है। मुझे हैरत इस बात पे भी कि आज़ादी इज़हार राय के चैम्पियन हों या बहुत बड़े बड़े चैनल मालिकान हों, वो भी इस चीज़ पे किसी को कन्विंस नहीं कर पाए कि जनाब ये तो एक बिल्कुल मज़ाक़ खेज़ पाबंदी है। या तो होता है ना कोई कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है, जैसे नवाज शरीफ साहब के केस में या अल्ताफ हुसैन के केस में था, तो एक अलग बात है कि कोई मफरूर है, एब्सकॉन्डर है जी, उसको आप ग्लोरीफाई ना करें। इमरान खान पे तो अभी कोई जुर्म साबित नहीं हुआ, तो फिर उसके ऊपर किस बात की पाबंदी है, वो क्यों नहीं मीडिया पे आ सकता। या तो फिर जुर्म साबित हो गया और फिर भी हम कहें कि चलो जी उसको ग्लोरीफाई नहीं करना, इसलिए उसका नाम नहीं लेना, तस्वीर नहीं लगानी, तस्वीर ना आए, उसकी शक्ल ना आए, उनका कोई शॉट नहीं चल सकता, उनका नाम नहीं कोई ले सकता। अगर कोई तज्जियाकार को बाहर का गेस्ट आके नाम ले ले तो बीप लगा दो। तो अजीब एक टेंशन में डाला हुआ है कि प्रोग्राम करना मुश्किल हो जाता है ऐसी सूरत में। तो ऑटोमेटिकली मुझसे निकल आता है एक चीज, बात आप जब कर रहे हैं, अब आप पहले इतना सोचें कि जनाब मैंने चेयरमैन पीटीआई कहना है, या मैंने कासिम के अब्बा कहना है, या मैंने मतलब क्या कहना है मैंने। तो आप अजीब सी एक, मुझे तो बड़ा बहुत ही वियर्ड लगा ये अजीब सी पाबंदी। और मेरा ख्याल है कि ज़रूर इस पर जो सहाफ़ती तंजीमें हैं उनको बात करनी चाहिए कि भाई ये क्या है। आप ठीक है कह सकते हैं कि जी ग्लोरीफाई ना करो, एब्सकॉन्डर्स को ना करो या उस तरह, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम नाम ले रहे हैं तो हमारे ऊपर उल्टा जो है उस चीज़ के कोई दबाव आ जाएगा या क्या हो जाएगा। तो ये अजीब सी हम एक सूरत हाल से गुजर रहे हैं। अल्लाह ही हमारे हाल पे रहम फरमाए। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।